दोस्तों आज से 2 दिन पहले मैंने ब्रांच एप्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हमारे लिमिट को लाइव प्रूफ हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको दिखाया था। और उसी वीडियो में मैंने दोस्तों आपके कुछ सवालों का जवाब भी दिए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्रांच एप्लीकेशन के ऊपर कोई ना कोई क्वेरी थी। तो इनमें से कुछ सवाल का जवाब मैंने उस वीडियो में दिए थे, जैसे कि ब्रांच एप्लीकेशन से लिमिट हमारे बैंक में ट्रांसफर नहीं हो रही थी, और अगर ट्रांसफर हो रही थी तो कितनी देर में ट्रांसफर हो रही थी। ऐसे कुछ सवालों का जवाब मैंने दिया था। उसके बाद उसी वीडियो में मैंने बताया था कि जब मैं इस लिमिट का रीपेमेंट करूंगा तब मैं आपको दूसरे सवालों का जवाब दूंगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं ब्रांच एप्लीकेशन की उस लिमिट का रीपेमेंट करने वाला हूं, और आपके कुछ अधूरे सवालों का जवाब भी अभी मैं देने वाला हूं। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ब्रांच एप्लीकेशन में यूपीआई से रीपेमेंट नहीं होता, फोन पे, गूगल पे जैसे यूपीआई एप्लीकेशन से ब्रांच एप्लीकेशन में रीपेमेंट नहीं होता। तो आज मैं दोस्तों यहाँ पर यूपीआई से रीपेमेंट करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि रीपेमेंट करने के बाद हमारी लिमिट इंक्रीज नहीं होती, और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या रीपेमेंट करने के बाद दोबारा से हम तुरंत लोन ले सकते हैं या नहीं। तो ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं, और लाइव प्रूफ रीपेमेंट करके भी आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाली इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है, और आज के वीडियो में हम इस ब्रांच एप्लीकेशन का रीपेमेंट करके आपको लाइव प्रूफ बताएंगे, और रीपेमेंट करने के बाद हमारी लिमिट इंक्रीज होती है या नहीं वो भी बताएंगे, और रीपेमेंट करने के बाद दोबारा से लोन कब लेनी चाहिए उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर नए नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको पता नहीं कि ब्रांच एप्लीकेशन काम कैसे करती है, तो उससे मैं इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि एक बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। इसकी अगर हम रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है, और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह देखोगे तो बहुत ही अच्छे रिव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम लोन की डिटेल देखें तो एक कंपनी 500 रुपये से लेके पूरे 50,000 रुपये तक की लिमिट प्रोवाइड करती है, जिसमें 62 दिन से लेके पूरे 6 महीने का टेन्योर मिलेगा, और 2% से लेके 30% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जो आपके प्रोफाइल रिस्क पर डिपेंड करता है। उसके अलावा आगे बढ़े तो यह कंपनी दोस्तों एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है, और इसके एनबीएफसी है एनडीएक्स P2P प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक एनबीएफसी कंपनी है। तो ये एप्लीकेशन दोस्तों 100% सिक्योर हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको और एक प्रोडक्ट मिलेगी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो यहाँ पर आप 10 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और वहाँ पर आपको 12% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ और जानकारी तो नहीं है, यहाँ पर नीचे इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों ये ब्रांच एप्लीकेशन वैसे तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि हम 50,000 रुपये की लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये 50,000 रुपये की लोन आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक सैलरी पर्सन हो और आप बड़ी अमाउंट के लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने साफ साफ बताया है कि आप एक सैलरी स्लिप दे के 2 लाख रुपया तक की लोन यहाँ से ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आप एक सैलरी पर्सन होने चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों काम करते हैं ये एप्लीकेशन। मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें दोस्तों हमने यहाँ से लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में लाइव प्रूफ ट्रांसफर करके बताया हुआ है। आज उसी लोन अमाउंट का हम रीपेमेंट करके आपको लाइव प्रूफ बताने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे पिन पूछा जाएगा, तो वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, और हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर देखो हमारी ड्यू अमाउंट है 280 रुपया। वैसे तो हमने यहाँ पर 1,000 रुपये की लोन ली थी, उसमें से 906 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, और 906 रुपया का हमें रीपेमेंट करना था। लेकिन मेरे अकाउंट में यहाँ पर कुछ अमाउंट पड़ी हुई थी जो कि मैंने रेफर एंड अर्न करके कमाई हुई थी, जो थी 750 रुपया। तो ये अमाउंट हमारी लोन अमाउंट से कट हो चुकी है, और अब हमें रीपेमेंट करना है 280 रुपया। जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तब उसमें मैंने इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ड्यू अमाउंट है 280 रुपया, और हमारी ड्यू डेट है 23 नवंबर। लेकिन हम 23 नवंबर तक वेट नहीं करेंगे, आज ही हम इस लोन अमाउंट का रीपेमेंट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है मेक अ पेमेंट, सिंपली उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब हमें दोस्तों यहाँ पर अमाउंट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें मिलेंगे। हम चाहे तो यहाँ पर हम पूरी अमाउंट का रीपेमेंट कर सकते हैं,
और अगर हम इस अमाउंट में से कुछ और अमाउंट का रीपेमेंट करना चाहे, यानी कि हमारी 280 रुपया की ड्यू अमाउंट है, इनमें से हम चाहे तो 100 रुपया भी रीपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दोस्तों पूरी अमाउंट का रीपेमेंट करेंगे तो हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे कंफर्मेशन के लिए फिर से अमाउंट आएगी, तो यहाँ पर हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने रीपेमेंट मेथड आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों रीपेमेंट मेथड में बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ से हम रीपेमेंट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है यूपीआई, जिसमें गूगल पे, फोन पे और पेटीएम यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आपके पास कोई अदर यूपीआई है तो यहाँ पर अदर यूपीआई का भी ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करके आप कोई अदर यूपीआई से भी रीपेमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन है, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी रीपेमेंट कर सकते हो। और नीचे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ बैंक बताए हुए हैं, इनमें से किसी में भी आपका अकाउंट नहीं है और आपका नेट बैंकिंग किसी और बैंक में है तो यहाँ पर अदर बैंक का भी ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करके आप कोई अदर बैंक का नेट बैंकिंग देके भी यहाँ पर रीपेमेंट कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका है यूपीआई, और यूपीआई में भी आज हम फोन पे से रीपेमेंट यहाँ पर आपको सामने लाइव प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पर फोन पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा फोन पे एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी अमाउंट यहाँ पर शो कर रही है। अब यहाँ पर हमें इसे पे कर देना है, तो हम यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे और हमारा पेमेंट यहाँ पर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है और हमें फिर से रीडायरेक्ट कर दिया गया है ब्रांच एप्लीकेशन पर। और यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग चल रहा है और यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा रीपेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ मैसेज आ चुका है और यहाँ पर बताया गया है कि आपकी 1000 रुपये की लोन सक्सेसफुली रीपेमेंट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बैक टू माई लोन पर क्लिक करना है, तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा लोन वाले सेक्शन में और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी लोन अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज हुई है या नहीं। तो यहाँ पर हम बैक टू माई लोन पर क्लिक करेंगे तो यस दोस्तों, हमारी लोन अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो अब हम यहाँ पर 4000 रुपये की लोन ले सकते हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरी लोन अमाउंट यहाँ पर सिर्फ 2500 रुपया की ही अनलॉक थी, लेकिन उसमें से दोस्तों मैंने 1000 रुपये की लोन का यूज़ किया था और आज उसका रीपेमेंट कर दिया तो मेरी लोन अमाउंट 4000 रुपये तक अनलॉक हो चुकी है। यानी कि अब हम यहाँ पर 4000 रुपये की लोन ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको समझनी है कि हर बार आपकी लोन इंक्रीज नहीं होती। मैंने पिछला वीडियो जब बनाया था उसमें भी मैंने 1000 रुपये की लोन लेके उसका भी 2 दिन के अंदर रीपेमेंट कर दिया था, लेकिन तब मेरी लोन अमाउंट इंक्रीज नहीं हुई थी। लेकिन आज हमारी लोन यहाँ पर इंक्रीज हुई है, तो इसी वजह से दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि हर बार आपकी लोन इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप इस लोन अमाउंट का यूज करके टाइम पर रीपेमेंट करोगे, यानी कि आपको यहाँ पर 1 मंथ का समय मिला है तो पूरे का पूरा 1 मंथ यूज करने के बाद टाइम पर रीपेमेंट करोगे तो हो सकता है हर बार भी आपकी लोन इंक्रीज हो। क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा महीना यूज नहीं किया है, मैं सिर्फ यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए इस लोन का यूज करता हूँ और 1 या 2 दिन के अंदर उसका रीपेमेंट भी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जब 2 बार लोन लेता हूँ तब मेरी लोन इंक्रीज होती है। आपके केस में हो सकता है कि आप पूरा टेन्योर यूज करो उसके बाद टाइम पर रीपेमेंट करो तो हर बार भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर आप यहाँ पर अर्ली रीपेमेंट करोगे तो भी आपकी लोन एक बार में इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम होम पेज में आएंगे तो आप यहाँ पर देखोगे तो हमारी ड्यू अमाउंट यहाँ पर 0 हो चुकी है, यानी कि हमारा रीपेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 4000 रुपये की लोन मिली है। अगर हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहे तो उस पर क्या क्या फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा वो देखने के लिए यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें टेन्योर सिलेक्ट करना है, तो हम 31 दिन का टेन्योर सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम ये 4000 रुपये की लोन 31 दिन यानी कि 1 महीने के लिए लेते हैं तो उस पर 412 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। तो ये 4000 रुपये की लोन में से 412 रुपया कट जाएगा और हमारे बैंक अकाउंट में आएगा 3588 रुपया। उसके बाद 130 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा और हमें टोटल रीपेमेंट करना होगा 4130 रुपया। तो अगर हम ये 4000 रुपये की लोन 1 महीने के लिए लेते हैं तो हमें कुछ 550 रुपया समथिंग ज्यादा चुकाना रहेगा। तो ये कोई ज्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, बाकी एप्लीकेशन से आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही किफायती है। अब दोस्तों यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी बैंक डिटेल वगैरह सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई करेंगे तो हमारे सामने लोन एग्रीमेंट आएगा और ये लोन अमाउंट हमारी बैंक अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन अभी मैं दोबारा से इस लोन को लेकर नहीं दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात का ख्याल रखना है कि आप रीपेमेंट करने के बाद दोबारा से तुरंत लोन अप्लाई करोगे तो आपकी लोन रिजेक्ट हो जाएगी, या हो सकता है अप्लाई हो जाए लेकिन तुरंत आपके बैंक अकाउंट में ना आए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्लियर बता दूं कि आप जब भी लोन लो तो उस पर 5 से 6 दिन का गैप रखना है, हो सके इतना ज्यादा गैप रखना है। अगर आप तुरंत लोन लोगे तो आपका सिविल में भी इफेक्ट करेगा, तो एक कंपनी में आपको तुरंत लोन नहीं मिलती और आपकी लोन रिजेक्ट हो जाती है। तो इसी वजह से दोस्तों जब भी आप इस एप्लीकेशन से दोबारा से लोन लो तो आपको 5 से 6 दिन का गैप रखना है, तो आपकी लोन रिजेक्ट नहीं होगी और आप तुरंत ही इस लोन का यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है दोस्तों। ये एप्लीकेशन दोस्तों आपको इमरजेंसी में बहुत ही काम आ सकती है और यहाँ पर दोस्तों आप रेफर एंड अर्न करके भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो।
जो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो ऐसे आसानी से दोस्तों आप ब्रांच एप्लीकेशन में रीपेमेंट कर सकते हो और आपने लाइव प्रूफ देखा, मैंने यहाँ पर रीपेमेंट भी किया और मेरी लिमिट इंक्रीज भी हुई है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।